गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वैसे तो हम कैलकेरियाफॉस देख ही चुके हैं, लेकिन कैलकेरियाफॉस का एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और बता देता हूँ मैं आपको। कैलकेरियाफॉस एक ऐसा बंदा है जो खुद को बहुत कमज़ोर समझता है। न सिर्फ कमज़ोर समझता है, जबकि कैलकेरियाफॉस ये अच्छी तरह से जानता है कि वो बहुत कमज़ोर है। इसलिए उसको हमेशा ही निरंतर पोषण की ज़रूरत है। ये पोषण उसके माता पिता, उसके बड़े भाई बहन, या यूँ कहें कि उसके संरक्षक उसको देते हैं। वो बहुत कमज़ोर है दोनों रूप से, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर है और मानसिक रूप से भी कमज़ोर है। इसलिए ये बहुत जल्दी थक जाता है। इसका दिमाग और शरीर उत्तेजनाओं को झेल नहीं पाता। इसका दिमाग और शरीर दोनों ही उत्तेजनाओं को झेल नहीं पाते। मतलब ये हुआ कि अगर आप कैलकेरियाफॉस के एक पेशेंट को कहोगे कि आप एक्सरसाइज करो, नहीं, वो एक्सरसाइज करने में असमर्थ है। कैलकेरियाफॉस को आप बहुत ज़्यादा खुशी भरे एनवायरनमेंट में रखोगे तो भी वो तकलीफ़ में आ जाएगा। कैलकेरियाफॉस को किसी दुख भरे एनवायरनमेंट में रखोगे तो भी वो तकलीफ़ में आ जाएगा। ये किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्साइटमेंट को बियर नहीं कर सकता। ये अपने संरक्षक, जो इसको किसी भी तरह से नर्स कर रहे हैं, चाहे इमोशनली या फिजिकली, उनको ये प्यार करता है। और मैंने आपको पहले बताया है कि ये प्यार बहुत स्वार्थ भरा होता है। ये प्यार स्वार्थ से ओरिजिनेट हुआ है। वो स्वार्थ क्या है कि जो मुझे संरक्षक कर रहा है उसके कारण मैं अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा हूँ। इसलिए ये उनको खोने से बहुत डरता है, और ये उनको अगर खो दे तो उसके बाद में इसमें एलिमेंट्स एराइज हो जाते हैं। इसमें एक रूब्रिक और है, हेल्ड डिज़ायर टू बी, मतलब ये पकड़ के रखता है। कैलकेरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। हेल्ड डिज़ायर टू बी मतलब अगर इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा आ गया है जो उसकी आवश्यकताओं को निरंतर पूरा कर रहा है, और उसको ये महसूस हो जाता है कि इस बंदे के कारण मेरी ज़िंदगी आसान हो रही है, तो वो उसको पकड़ के रखता है। वो उसे अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहता। इसको कहते हैं हेल्ड डिज़ायर टू बी। कमज़ोर होने के कारण ये कोई भी कठिन काम जिसमें इसको परिश्रम करना पड़े, डेंटिशन के दौरान दांतों को परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई भी पर्सपीरेशन के दौरान हमारे शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो कमज़ोर होने के कारण ये कोई भी कठिन काम जिसमें इसको परिश्रम करना पड़े उसे करने से कतराता है, और अगर करना पड़े तो चिड़चिड़ाता है। इसके लिए मैंने आपको कुछ रूब्रिक्स बताए थे। इरिटेबिलिटी डेंटिशन ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी हेडेक ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी पर्सपीरेशन ड्यूरिंग। और फिर इसको व्याधियां शुरू हो जाती है। इसके इस कमजोरी वाले एस्पेक्ट को देखकर लोग इसको एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, सेक्सुअल एक्सेस एलिमेंट आफ्टर, मतलब ये हुआ कि अब ये कामचोर हो जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि यार ये बंदा कामचोर है, इसको कोई काम नहीं कहना। अगर इसको कोई काम कहा तो 10 बातें बनाएगा कि नहीं, ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा, ऐसे करने से नुकसान क्या होगा, ऐसा क्यों करना है, इसकी जगह ऐसा भी तो किया जा सकता है। ये कोई कामकाज का बंदा नहीं है। तब धीरे धीरे उसको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव होने वाली चीज़, ये भेदभाव होने वाली जब इसकी इमोशनल स्टेट होगी तो इसके अंदर एलिमेंट्स आने लग जाएंगे। मतलब ये कि कोई बच्चा आकर आपको ये कहता है कि सर मेरा बहुत सिर दर्द होता है, मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ। उसको पूछते हैं कि टेंशन में क्यों रहता है, और वो ये कहे कि सर मेरे पापा मेरे साथ बहुत भेदभाव करते हैं। कैसे भेदभाव करते हैं? मुझे किसी लायक ही नहीं समझते। हमेशा ये कहते हैं इससे नहीं होगा, इसको रहने दो, इससे मत करवाओ ये काम।
तो इसको कहेंगे एलमेंट आफ्टर सेक्सुअल एक्सेस। अब जो ये कैलकेरिया फॉस का इंसान है, इसको शांत करने के लिए दिमाग के बोझे को पूर्णतया हटाना पड़ेगा। कोई इंसान इसको ऐसा कहने वाला मिल जाए कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, बस ये एकदम रिलैक्स हो जाएगा। और इन सब के लिए उसको खुली हवा में धीरे धीरे घूमना अच्छा लगता है। ठंडा, देखो एक होता है बहुत ठंडा और एक होता है गर्म, बहुत गर्म, है ना। तो ये जो नॉर्मल ठंडा है जो हमें सुख देता है, वो ठंडक कैलकेरिया फॉस को बहुत अच्छी लगती है। उस ठंडक में वो घूमते फिरते रहना चाहता है। ठंडे पानी से मुंह धोने के से भी इसको राहत मिलती है। एक रूब्रिक है इसमें, उसमें क्या है कि कोल्ड वॉशिंग हेड कोल्ड वॉशिंग एमलेरेट, इस तरह का एक रूब्रिक है इसमें। धीरे धीरे अब एक्सपीरियंस से या धन संपदा के कारण जब इसके पास स्ट्रेंथ आ जाती है, तो ये अपने जैसे कमज़ोर लोगों पर बहुत दया भाव रखता है। अगर अब कैलकेरिया फॉस ज़िंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसके पास बहुत रिसोर्सेज हो जाते हैं, वो धनी हो जाता है, उसके पास काफ़ी वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, तब अगर कोई दूसरा किसी बेसहारा इंसान पर जुल्म कर रहा होता है, तो ये अपनी इमेज उस बेसहारा इंसान के अंदर देखता है और फिर इसको गुस्सा आ जाता है। उस समय ये वायलेंट हो जाता है। यह एक कमज़ोर इंसान है जो एक तरह के तापमान में यह बड़ी मुश्किल से अपने आप को सेट करता है। जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई तो गर्मियों में सेट होने में इसको बहुत टाइम लग जाएगा, या यूँ कहें कि एक तरह के माहौल में ये अपने आप को बड़ी मुश्किल से सेट करता है। और जैसे ही माहौल बदलता है, इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है, क्योंकि फिर से उसको इस माहौल में सेट होने के लिए वक्त लगेगा। देखो कैलकेरिया फॉस का जो पेशेंट होता है, वो कहीं पार्टीज़ में नहीं जाता, इधर उधर कहीं नहीं जाता, घूमने नहीं जाता, कोई पार्टी में नहीं जाता, कोई शादी समारोह में नहीं जाता, कोई मौत मरतंग में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से घर के एनवायरनमेंट में सेट किया हुआ है। जैसे ही वो एनवायरनमेंट बदलेगा, उसको तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो तकलीफ शुरू हो जाएगी, इसलिए वो अपना एनवायरनमेंट बदलता ही नहीं है। कैलकेरिया फॉस के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। मैंने वो एस्पेक्ट बताया जो मैं अपनी क्लिनिक में यूज करता हूँ और जिसे मैं जानता हूँ। हालांकि एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। आपको कैलकेरिया फॉस का कोई और एस्पेक्ट पता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं हमेशा सीखते रहना चाहूँगा और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि हमेशा पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। होम्योपैथी बहुत डीप है, जितना सीखो उतना कम है। ये एक छोटा सा कैलकेरिया फॉस का एस्पेक्ट था जिसको हम क्लिनिक पे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।